हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अननोन मीडिया में। मैं आपका नितेश सर आज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आपका फंक्शनल ग्रुप का दो फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें आपको एक ईथर पढ़ना है और एक एस्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले ईथर की बात करते हैं। देखो बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशंस में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में तो आता ही आता है और आगे चल के आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th-12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही काम आने वाला है। तो ध्यान से देखो कि ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। देखिए, ईथर क्या होता है? ETHER, इसी को हम बोलते हैं ईथर। अब ये लगा कैसा होता है? तो देखिए, ये ऐसा लगा होता है। एक ऑक्सीजन होता है जिसमें दोनों तरफ से कार्बन की चेन होती है। ऑक्सीजन होता है और दोनों तरफ से कार्बन की चेन होती है। आर आर और आर डैश इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि दोनों तरफ कभी कभी बराबर भी हो सकता है, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि इधर भी वही कार्बन की चेन और इधर भी वही कार्बन की चेन है, और कभी कभी ये भी हो जाता है कि आर डैश हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसको हम ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथर। अब इसका जो नॉमेनक्लेचर करते हो, तो जैसे आप अल्कोहल के लिए ऑल, कीटोन्स के लिए ओन, एल्डिहाइड्स के लिए अल, ऐसे करके इसमें लिखते हैं। इसका कुछ मामला अलग है। एल्कोक्सी एल्केन ऐसा लिखा जाता है। अब एल्कोक्सी का मतलब क्या होता है और एल्केन का मतलब, देखो, एक तरफ आपको ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो स्मॉलेस्ट चेन होगी उसको हम कंसिडर करेंगे ऑक्सी के लिए, और एल्केन में जो उस उधर साइड वाली या कोई भी जो बड़ी चेन होगी उसको देखेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने मान लो लिया CH3O CH3। ध्यान से देखो, हमेशा जब भी याद रखना ऐसे बीच में ऐसा जब आपको दिखाई दे, इसका मतलब ये ईथर है। क्या है ये? ईथर है। तो ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये देखो। अब मैंने कहा कि पहले आप पहला काम क्या करेंगे, आप जल्दी से इधर वाले को सर्कल कर लेंगे। ये ऑक्सी में चला गया और ये वाला एन में चला गया। तो इसका एल्कोक्सी एल्क मतलब कार्बन होता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कितना कार्बन है, एक कार्बन, तो उसके लिए मेथ यूज़ होता है। मेथ प्लस ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन लिख दो, पहले पूरा समझा देता हूँ। फिर इधर देखो, इधर भी एक कार्बन है और एन लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो मीथेन हो जाएगा। अब इसका देखो नाम कैसे रखेंगे, मेथ ऑक्सी, ये वाला जेन हट जाएगा और ये हो जाएगा इसका नाम मेथॉक्सी मीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मीथेन। तो दिस इज़ द IUPAC नेम। ये IUPAC नेम है बेटा। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो ध्यान से देखो, फिर से यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्योंकि मैंने ऐसा सर्कल कर रखा है। अच्छा, मैं हटा देता हूँ। अब फिर से यहीं बात कर लेते हैं। देखो, अब देखो, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। कितने मिथाइल है बेटा? 2 मिथाइल है। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, 2 के लिए हम क्या यूज़ करते थे? डाई, और मिथाइल है तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। ईथर ही है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? डाई मिथाइल ईथर। इसका जो IUPAC नेम है वो क्या हो गया? मेथॉक्सी मीथेन। एंड इसका जो कॉमन नेम हो गया, दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ कॉमन नेम। आराम से समझो, अभी एक से नहीं समझ में आया होगा, और भी मैं समझाता हूँ, परेशानी कोई बात नहीं है। और देखिए, जैसे एक और एग्जांपल ले ले। मान लो मैंने लिया CH3O CH2 CH3। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? तो मैंने कहा जो छोटी चेन होगी ऑक्सी के साथ, ऑक्सीजन के साथ उसको सर्कल कर दो। ये मैंने ऑक्सीजन के साथ सर्कल, और बड़ी चेन को ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ले लो। ये मेरा समझाने का एक तरीका है ताकि आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब करते नहीं है, ऐसा मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको करने में आसान होगा। अब ये इसका नाम क्या होगा? ये ऑक्सी के साथ, ये ऑक्सी है तो ये हो गया मेथ, एक कार्बन है तो इसका नाम हो गया मेथ। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लगता है, मेथॉक्सी। और एक दो कार्बन है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड मतलब इधर तो एन लगता है तो इथेन। तो इसका नाम देखो क्या हो गया? मेथॉक्सी इथेन। क्या नाम हो गया? मेथॉक्सी इथेन। अच्छा, और समझो इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे। तो कॉमन नेम देखिए, ये क्या हो जाएगा? इसको हम क्या पढ़ते हैं? अगर इसको एक साथ मैं लिखूं तो ये C2H5 ही तो है,
2 कार्बन एक साथ और 5 हाइड्रोजन। तो C2H5 को हम क्या लिखते हैं, एल्काइल ग्रुप है, तो ये इथाइल हो गया। क्या हो गया, इथाइल। और CH3 को क्या लिखते हैं हम, मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा, पहले अल्फ़ाबेटिकल चीज़ें फॉलो करते हैं, इथाइल, मिथाइल और ईथर। समझ में नहीं आ रहा ना, नहीं समझ में आ रहा, समझा रहा हूँ। ये इथाइल, मिथाइल, ईथर कैसे हो गया मैं बता रहा हूँ। देखो इसके लिए आप मिथाइल यूज़ करते हो, ये इसके लिए C2H5 के लिए इथाइल यूज़ करते हो, ये समझ में आ गया होगा। इथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो इथाइल बन जाएगा, ये बना, ठीक है। अब वो यहाँ पे लगा हुआ। पहले इथाइल क्यों लिखा, जब कॉमन नेम लिखते हैं तो देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो पहले ई आता है फिर एम आता है, इसलिए इथाइल, मिथाइल, ईथर। अब समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल। क्या है इसका नाम, एल्कोक्सी एल्केन। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जितनी देर दिखेगा आपके सामने उतने ही देर दिमाग में आपके रहेगा, इंप्रेशन बनता है ना, देखते रहो एक एक चीज़ को बार बार तो आपको समझ में आती है वो चीज़। एल्कोक्सी एल्केन। अब देखो मैंने मान लो एग्जांपल ले लिया, CH3 CH2O CH2 CH3। अब बोलोगे सर इसमें छोटी चेन का कोई मतलब ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, कोई भी ले लो। मैंने इसको एक साथ ले लिया, ऑक्सी और ये एन। अब काउंट करो, 1 2, 2 कार्बन है तो एथ, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, इथॉक्सी और 1 2, 2 कार्बन है, इसके लिए क्या लगेगा, एथ और एन, इथॉक्सी इथेन। क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। दिस इज व्हाट, दिस इज IUPAC नेम, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एंड अब इसका कॉमन नाम क्या होगा, तो देखिए इसको आप क्या पढ़ते हो, मैंने अभी अभी बताया। अच्छा, इसको समराइज़ करके अगर लिखना हो तो ये ऐसे C2H5O C2H5, देखो ध्यान से, H5 इधर, H5 इधर। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो इथाइल। अभी अभी तो बताया था, इथेन से एक हाइड्रोजन हटा दो तो इथाइल हो जाएगा। और कितने इथाइल है, 2, तो इसका हो जाएगा डाई इथाइल और डाई इथाइल ईथर। इसके लिए ईथर लिखिए क्योंकि कॉमन नेम है ना। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको बेंजीन रिंग के साथ देख लें क्या होता है इसका नाम। एक और करा दें ऐसा पहले, चलो एक और करा देते हैं, और बड़ी चेन ले लें, परेशान मत हो, समझाते चलूँगा एकदम। CH3O CH2 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 एंड देन CH3। अब बोलोगे सर इसका नाम बताइए, इसका नाम तुम ही बता लोगे यार। अब तो आपको एकदम कंफर्म हो गया होगा कि सर इसको हम लेंगे एल्कोक्सी और इसको हम लेंगे एल्केन, ठीक। एल्कोक्सी एक ही है तो ये हो जाएगा मेथ, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, मिथॉक्सी। और यहाँ पे काउंट करिए 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड ए, मिथॉक्सी ब्यूटेन। क्या नाम हो गया, मिथॉक्सी ब्यूटेन। अच्छा, अब इस हम लोग पढ़ाई करेंगे किस चीज़ की, इसी की, जब आप बेंजीन रिंग के साथ उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो बेंजीन रिंग याद है, ये होता है बेंजीन रिंग, ठीक है। ये हो गया बेंजीन रिंग। अगर ये मान लो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ हो O CH3, अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, ऑक्सी। ये 6 कार्बन है और यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे आपको केवल और केवल 1 कार्बन, तो ये ऑक्सी हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो मेथ, ऑक्सी और बेंजीन। क्या लिख सकते हो, मेथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो क्या करोगे, देखो बुद्धि आपकी कैसे अभी लगेगी। एक बेंजीन रिंग मैंने बनाया, ये मैंने लगा दिया O CH2, लंबी चेन ले लो, CH2 CH2 CH2। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख दें,
ऐसे लिखने की क्या ज़रूरत है, आपको कन्फ्यूज़न होगी। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा ही लिख लेते हैं। CH2 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 CH2, फिर इसी में है कंटिन्यूस CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये अब इसका नाम क्या दो, अब कैसे, किसको ऑक्सी लोगे? तो अब देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ जाएगा, ये ऑक्सी बनेगा और ये एन बनेगा। देखो अच्छा, इस स्ट्रक्चर को हम फिनाइल बोलते हैं, तो ये हो जाएगा फिनॉक्सी, और 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के लिए ऑक्ट और ए, इसका नाम हो जाएगा फिनॉक्सी ऑक्टेन। अब समझ में आया? मैं फिर से समझा रहा हूँ, इन दोनों में डिफरेंस देखो। ये बेंजीन की जो रिंग है, यहाँ पे OCH3, आपको डिसाइड करना था कि कौन सा ऑक्सी होगा और कौन सा एन होगा। तो हमने देखा कि ये ज़्यादा कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो ये ऑक्सी होगा, तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी, क्योंकि एक कार्बन था ऑक्सीजन के साथ, इसलिए ऑक्सी, और ये इसका नाम बेंजीन हो गया। ठीक, अगला यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डिसाइड करना था कि कौन सा ऑक्सी होगा। तो देखो यहाँ पे लगभग 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन, इससे ज़्यादा कार्बन, तो ये वाला ऑक्सी हो जाएगा, और इस स्ट्रक्चर को फिनाइल बोलते हैं, तो फिनाइल का फिनॉक्सी और इसका ऑक्टेन हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, अब मैं आपको एस्टर पढ़ा रहा हूँ, इसको एस्टर प्रोनाउंसिएट करना, लोग इसको ईस्टर भी बोल देते हैं, एस्टर है ये। ठीक है, अब ये कैसे लिखा रहता है, ध्यान दीजिए। ये ऐसे एक बॉन्ड इधर फ्री होता है, ये C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे O होता है, इधर भी कार्बन की चेन होती है और इधर भी कार्बन की चेन होती है। ठीक है, इधर भी कार्बन की चेन होती है और इधर भी कार्बन की चेन होती है। जैसे आप दोनों तरफ बराबर भी हो सकती है, दोनों तरफ अलग अलग भी हो सकती है। नाम इसका कैसे देखते हैं, इसका नाम होता है एल्काइल एल्केनोएट, OATE। ये एल्केन में OAT जोड़ देते हैं, तो ये एल्केनोएट हो जाता है, एल्काइल एल्केनोएट। ठीक है, अब इसका देखो नाम कैसे रखते हैं। जैसे इसको मैं यूज़ करूँ, अब मान लो मैंने लिखा CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे CH3। अच्छा देखो, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, ध्यान से देखो लिखा कैसे कैसे रहता है। कभी कभी ये ऐसे भी लिखा रहेगा, CH3 COO और CH3, ऐसे भी होगा। तो समझ जाना कि यही जो है, ये जो है, यही आपका क्या है, एस्टर है। ध्यान से देखो, ये क्या है, अलग अलग देखो, ध्यान से देखो, ये C डबल बॉन्ड O, ये आपका कीटोन हो गया, है ना, और ये O ऐसे सिंगल बॉन्ड, ये अभी बताया था, क्या हो गया, ईथर हो गया। इसी वजह से अब देखो, हटाओ इसको, अभी समझो इसका नाम कैसे लिखेंगे। सबसे बड़ी समस्या बच्चों को इसी में आती है कि सर इसका नाम कैसे लिखते हैं, समझाइए थोड़ा। तो समझिए, एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ कि इसका नाम कैसे लिखते हैं। एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं, ये देखो, पहले लिखा जाता है एल्काइल और फिर लिखा जाता है एल्केनोएट। एल्काइल किधर होता है, हमेशा राइट हैंड साइड में जितने भी कार्बन होंगे वो एल्काइल होते हैं, और इसके साथ जुड़ा हुआ ये जो COOO के साथ जुड़ा हुआ जो भी कुछ रहता है ये OH में आ जाता है। तो सबसे पहले एल्काइल लिखते हैं, तो कितना है, ये एक कार्बन है, तो इसका नाम आ गया मिथाइल। और देखो, एक दो कार्बन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एथेन, और प्लस OATE, तो O और E, तो ये E हटा देंगे, तो E हो जाएगा OATE, इसका नाम हो गया मिथाइल इथेनोएट। समझ में आया? और देखो, और एग्जांपल देते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH2 CH3। अब पूछोगे सर यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे भी वही करो, लेफ़्ट हैंड साइड में जो इसके लेफ़्ट हैंड साइड में COO एक साथ, ये पूरे के साथ जो लेफ़्ट हैंड साइड में है वो OH में आएगा, और इधर जो भी लिखा हुआ होगा वो एल्काइल में आएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो, बार बार फिर से बता रहा हूँ कि इस
एस्टर के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कुछ आएगा वो OH के साथ जाएगा, और इधर वाला यहाँ पे बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं, कार्बन की बड़ी चेन कार्बन की छोटी चेन जो अभी मैंने ईथर में बताया, एस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ध्यान से फिर से सुनो, क्या सुनना है आपको, मैंने ये बोला आपको बेटा कि ईथर और एस्टर में फ़र्क है। ईथर में आप कार्बन की छोटी और बड़ी चेन देख रहे थे, जबकि यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है कि बड़ी चेन है कि छोटी चेन है, बस फ़र्क ये पड़ता है कि COO के बगल वाली जो लेफ़्ट में होगा वो OH के साथ जाएगा, और ये वाला जो होगा वो एल्काइल के साथ जाएगा। तो देखो 1 2 2 कार्बन है, तो ये हो गया इथाइल, और 1 2 3 कार्बन है, तो ये क्या हो गया प्रोपेन और प्लस OH। ठीक है, तो ये हटा दो और OAT जोड़ दो, ये हो गया इथाइल प्रोपेनोएट। इथाइल प्रोपेनोएट समझ में आया? और देखते हैं, और देखो, समझो पूरा अच्छे से समझो, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए फिर से देखते हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये ध्यान रखना, यही ये जो दिखाई दे, और इधर भी कार्बन लगा होगा, तो वो क्या है आपका ईस्टर है, सॉरी एस्टर है। अभी देखो मैंने भी ईस्टर बोल दिया, ये एस्टर है ठीक है। ये हो गया CH2 CH3। अब इसका नाम क्या हो? अब कहोगे बड़ी चेन छोटी चेन, डजेंट मैटर, बड़ी चेन छोटी चेन कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब ये है कि अगर इसके एस्टर के अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ आ रहा है, एस्टर के जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है उसको एक तरफ लिख दो, और इधर जो राइट हैंड साइड में आ रहा है उसको अलग। ये एल्काइल हो गया और ये एल्केनोइट हो गया। एल्काइल 2 कार्बन है 1 2, तो ये हो जाएगा इथाइल, और काउंट करिए 1 2 3 4। 4 के लिए हम लगाते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और प्लस इसके लिए OH लगाते हैं। किसके लिए भाई? इसके लिए, लेकिन E हटा दो और OATE इसके साथ जोड़ दो, तो इसका नाम हो गया एथाइल ब्यूटेनोएट। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको एक बारी में ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देखो, उसकी प्रैक्टिस करो, पेन तो ज़रूर चलाओ। पेन चलाओगे और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स।